तो पिछले लेक्चर में हमने ये सब देख लिया था। अभी के सेशन में हम लोग देखेंगे बॉक्सेस बनाना है हम लोगों को और मोल्ड वगैरह बनाएंगे। तो इस सेशन को भी आराम से आप अच्छे से बैठ के देखिए, ठीक है। चलिए, बॉक्सेस से मेरा मतलब क्या है आप देख सकते हो यहाँ पे। ये जो विंडो के बाहर हमने लिया है इसको आप बॉक्स बोल सकते हो। टेक्सचरिंग वगैरह तो हम बाद में करेंगे, फिलहाल तो ये बॉक्स हमें बनाना है, ठीक है। डोर वगैरह भी हम सीखेंगे बट आगे आने वाले सेशंस में, ठीक है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो ये हमारा बिल्डिंग है 3 फ्लोर का, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। इसमें हमें बॉक्स बनाना है विंडोज़ के पास में, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है सो देख लीजिए। अगर मैं रेक्टेंगल लेता हूँ और यहाँ से शुरुआत करता हूँ, देख लीजिए यहाँ पर एंड पॉइंट दिख रहा है आपको यहाँ पर। तो रेक्टेंगल देखिए ऊपर की तरफ आ रहा है जबकि ये सही नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर से आपको डायनेमिक यूसीएस ऑन करना होगा। अब इस बटन को ऑन करने का फ़ायदा ये होता है कि आप किसी भी फेस में जाइएगा तो उस फेस के हिसाब से आपका स्केच आता है। जैसे कि मैंने इसको ऑन किया और मैं अब रेक्टेंगल ले रहा हूँ तो देखिए ये फेस हमारा हाईलाइट हो रहा है। कर्सर इस फेस पे है तो ये फेस हमारा हाईलाइट होगा। अगर कर्सर इस पे आएगा तो ये फेस हाईलाइट होगा, इस पे आएगा तो ये फेस हाईलाइट होगा, इस पे आएगा तो ये फेस हाईलाइट होगा। इससे क्या होता है, 2D बनाने में आसानी होती है। तो चलिए मैं यहाँ पर इस फेस को सेलेक्ट करता हूँ और इधर से लेकर के डायरेक्ट नीचे तक मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, इस रेक्टेंगल को जरा कॉपी कर लेते हैं बाजू में इस तरह से, और इसको मैं 0.3 का ऑफसेट ले लेता हूँ। ये हमारा ऑफसेट है 0.3। एंटर, इसको सेलेक्ट करूँगा और बाहर की तरफ, अंदर नहीं लेना है, बाहर बाहर ले लीजिए। ये हमारा काम हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, जेड एक्सिस वेक्टर लेता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ और जेड एक्सिस इधर कर देता हूँ। क्यों पता है, क्योंकि मुझे इस डायरेक्शन में प्रेस पुल करना है। तो आप यहाँ से प्रेस पुल ले लीजिए और इस रीजन को प्रेस पुल कीजिए, आपकी मर्जी, आप जितना चाहें 0.2, 0.3, 0.45 रख सकते हैं। फिलहाल मैं ज़्यादा नहीं रखता, 0.3 का ही रखता हूँ। दैट्स इट, स्केप कर देता हूँ। अभी मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगहों पर रख दूंगा। मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से आपको उठाना है, एक गलत चीज़ उठ गया मेरा। इसको सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी लिया, इस कोने से उठाना है और जाके इस कोने में रख देना है और इस कोने में रख देना है। देखिए हम लोग ज़्यादातर काम इस फेस में करने वाले हैं। क्यों, ये फ्रंट साइड से है, हमारा दिखने वाला फेस है। पीछे अगर आप कुछ नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमारा लास्ट में देखने के लिए यही फेस रहेगा। तो इसलिए पीछे हम ज़्यादा मेहनत नहीं करने वाले हैं। बस आपका मन करे तो कर लीजिएगा, आपकी मेहनत जाएगी, आपका टाइम जाएगा, है ना। और इसका फ़ायदा भी आपको नहीं होने वाला है, क्योंकि पीछे से कौन रेंडर करने वाला है, हम लोग तो पीछे से नहीं रेंडर करने वाले हैं। हमें तो बस फ्रंट साइड से चाहिए, है कि नहीं जी, हैं। तो इस तरह से हमें फ्रंट साइड में ही मेहनत करनी है। बाकी का जो मेथड मैं आगे से करूँगा, मैं जो भी चीज़ बनाऊँगा वो आप पीछे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसी आपकी मर्जी आप कर सकते हो। मैं यहाँ पर इसी बॉक्स को इधर रख देता हूँ। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से रोटेट लूँगा और ये ब्लू वाला सर्कल को पकड़ना है और ऐसे रोटेट कर लेना है। फिर से मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस जगह से उठाऊँगा, फिर बाद में आपको यहाँ पे रख देना है इसके कोने में। ये देख लीजिए, ये देखिए ये भी हमारा फिट हो चुका है। शिफ्ट और मिडिल माउस बटन दबा के आप इसको रोटेट कर सकते हो। ये देख लीजिए हमारा ये काम हो चुका है, लुकिंग वेरी नाइस। सेव करते चलिए, क्योंकि कब पता नहीं हैंग हो जाए, लटक जाए, लाइट चली जाए, तो इससे अच्छा है आप सेव करके चलिए, ठीक है। इतना होने के बाद हमें क्या करना है सो देखिए, मैं यहाँ पर एक बॉक्स बनाता हूँ इसी तरीके से जैसा मैंने यहाँ पर बनाया है, वैसे यहाँ पर भी मैं बॉक्स बनाऊँगा। बट इसके लिए क्या है, थोड़ा सा हमें बीम लेना पड़ेगा इधर से, है ना। तो मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगा उस पर, बस आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि कैसे लेना है। सो ज़्यादा मेहनत नहीं करना। लाइन ले लेता हूँ मैं, यहाँ से मैं 0.3 ले लिया और इधर जाके 0.3 का फिर से ले लेता हूँ, या तो 0.23 का ले लीजिए, 0.23, और मैं ऊपर जाता हूँ
अब ऊपर कहाँ तक जाना है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ तक। मैं इस रीजन को प्रेस पुल करके बीम जैसा बना दूंगा। ये देख लीजिए हमारा, मैं कहाँ तक जा रहा हूँ, यहाँ तक जा रहा हूँ। दैट्स ऑल, ये हमारा बन चुका है। फिर मैं यही काम यहाँ से भी कर लेता हूँ। अगर मन करे तो आप इधर से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन ले लेता हूँ, इस फेस को सेलेक्ट करूँगा यहाँ से यहाँ तक, फिर मैं यहाँ से यहाँ तक ले लेता हूँ। दैट्स ऑल, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, मोटा रहे तो रहे, हमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अंदर से हमें ज़्यादा दिखने वाला नहीं है। यहाँ से मैं यहाँ तक ले लेता हूँ। ओके, ठीक है। अब देखिए, एक लाइन को हमें सेलेक्ट करना है और ये राइट क्लिक करके सेलेक्ट सिमिलर डिलीट कर दो। जो भी लाइंस रहेंगे फालतू के वो डिलीट हो जाएंगे। मैं क्या करने वाला हूं, सो देखिए, अभी 0.3 का इधर से और इधर तक पूरा लेने वाला हूं मैं। तो चलिए बताता हूं आपको कैसे करना है। सो सबसे पहले तो मैं इधर से एक रेक्टेंगल ले लूँगा इस तरह से। इस फेस को सेलेक्ट करना है, मतलब ये ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा। अब यहाँ से आराम से आप एक रेक्टेंगल ले सकते हो इस तरह से। अब आप चाहें तो इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करना चाहते हैं अगर, तो यहाँ पर देखिए हमारा रेक्टेंगल सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है। तो उसके लिए एक और टूल हमें जानना है, इसको बोलते हैं सिलेक्शन साइक्लिंग। इसको ऑन रखिए, तो जब भी आप इसके पास जाइएगा, ये देखिए आपके पास आ चुका है। और मैं क्या करने वाला हूँ, इसको ऑफसेट करने वाला हूँ। या तो कॉपी कर लीजिए बाजू में पहले, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप इसको बाजू में कॉपी कर लो, फिर इसको मैं ऑफसेट लेता हूँ 0.3 का, इसको ऊपर की तरफ। जेड एक्सिस वेक्टर ले लेना है यहाँ पर, और बाद में आपको प्रेस पुल कर लेना है। कितना, 0.3 का। नेक्स्ट स्टेप क्या है भाई, इसको सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ से उठाता हूँ और जाके यहाँ पे रख देता हूँ। देखिए, जितना खर्चा कीजिएगा उतना अच्छा घर बनेगा। अब इसको मैं रोटेट करता हूँ, इस बॉक्स को रोटेट करूँगा इस तरह से। कॉपी करना है, मैं कॉपी क्यों करता हूँ पता नहीं, कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए आपको भी कॉपी का आदत रखना है। ठीक है, ये देख लो कुछ इस तरह से आया हुआ है। इट्स लुकिंग वेरी नाइस, बट अगर ज़्यादा कम हो जाए तो हम इसको ठीक कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर हमारा विंडो नहीं है, तो हम इसको ठीक करेंगे। तो यहाँ से पकड़ के हम लोग यहाँ तक जाएंगे, ये देख लो ये काम हो गया। दूसरा क्या है, यहाँ से पकड़ के हम इसके बराबर जाएंगे, ये तीसरा काम हो गया। और यहाँ से इसको कर लो, तो ये देखिए पूरा का पूरा हमारा मैचअप हो गया है। और मैं इसको और इसको दोनों का भी यूनियन करने वाला हूँ। ये देख लीजिए सॉलिड यूनियन है। मैं इस बॉक्स को सेलेक्ट करूँगा, इस बॉक्स को सेलेक्ट करूँगा, दोनों को सेलेक्ट करके इंटर कर दूंगा। तो ये देख लीजिए हमारा एक और शानदार डिज़ाइन बन के तैयार है। इस तरह से आप कर सकते हो। ओके, सेव करते चलिए, नो प्रॉब्लम। अगर आपको मन कर रहा है भाई ये 0.3 बाहर कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है, तो आप इसको 0.1 कम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 0.1 अपोजिट डायरेक्शन में कम कर दिया, और इधर भी मैं 0.1 अपोजिट डायरेक्शन में कम कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इतना हैवी डालने की ज़रूरत नहीं, आपका मटेरियल बचेगा। यहाँ पर भी आप चाहें तो 0.1 कम कर सकते हो, 0.1 कम हो गया। यहाँ पर भी वही कर देना है, 0.1 कम कर दिया, यानी ये एक्चुअली 0.2 का है। तो ये देख लो हमारा बन के तैयार हो चुका है। सेव कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट क्या है सो देखते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पर फ्लोर के लिए कुछ नहीं बनाया है, पार्किंग के लिए जो हमारा पोर्च है वो उसको भी बना ही लेते हैं। UCS कर लेता हूँ, क्योंकि इसको भी सही तरीके से अरेंज रहना ज़रूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, पॉलीलाइन लेने वाला हूँ, इधर से शुरुआत करूँगा, ये देख लीजिए, और इसके बराबर मैं जाता हूँ। हे यू कैन सी, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरह से करके हम एक क्लोज्ड प्रोफाइल बना लेंगे। और यहाँ पर जाके क्लोज कर दिया। ये देखिए हमारा एक कंप्लीट क्लोज्ड प्रोफाइल है। अच्छा, अगर इसमें हम लोगों को मटेरियल डालना है
तो आपको इसको रीजन में कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी ऐसे आप यहाँ पर मटेरियल नहीं डाल सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, REG प्रेस कीजिए, रीजन, नहीं तो आप यहाँ से देख सकते हो, ये देखिए हमारा रीजन टूल है। रीजन लीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए और इंटर कीजिए। ये देखिए हमारा एक सरफेस में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप इसमें टेक्सचर, मटेरियल, कलर सब कुछ अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको सेव कर देंगे। ये भी हमारा काम हो चुका है। चलिए बढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब बढ़ने से पहले हमें और क्या करना है सो देख लेते हैं। ज़रा सा मैं मोल्डिंग के बारे में बता देता हूँ आपको। यहाँ पर मुझे मोल्ड रखना है, और उससे पहले मैं ज़रा सा इधर का पोर्शन कट करना चाहता हूँ बीच में, और इधर मैं बार लूँगा, स्टील बार। यहाँ पर भी मैं वही करने वाला हूँ, इधर से ऐसा कुछ कट करने वाला हूँ और वहाँ पर स्टील बार लूँगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम यहाँ से एक लाइन लेंगे 1 मीटर का, और नीचे कितना जाना है, 0.9 इसकी हाइट है, तो मैं 0.8 कर देता हूँ। और फिर यहाँ से भी हम 1 मीटर लेंगे, नीचे 0.8, और बाद में आपको यहाँ पे टच कर देना है। ये पोर्शन हमें काटना है। प्रेस पुल लीजिए, ये देखिए हाईलाइट हो रहा है, और यहाँ तक मुझे काटना है। ये देख लीजिए एक साइड का मेरा पूरा कट हो चुका है। अभी वैसे ही काम मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। इधर से भी 1 मीटर छोड़ूंगा, इधर से भी 1 मीटर छोड़ूंगा, इस तरह से लूँगा और दोनों साइड से हम कट करेंगे। 1 मीटर, नीचे 0.8, ये हो गया। अब फिर मैं यहाँ से जाता हूँ 1 मीटर, नीचे 0.8, यहाँ पर जाके टच कर देता हूँ। मे बी गड़बड़ हो गई ज़रा सा, तो हम क्या करेंगे, फिर से लेंगे, इस फेस को हाईलाइट करना है, और यहाँ से 0.8 अब जाके सही आएगा हमारा। प्रेस पुल कर लेता हूँ, इसको हाईलाइट करना है और यहाँ पे जाके क्लिक कर देना है। ये देखिए लास्ट टाइम में हमारा किधर भाग गया था, इस तरह से, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। बी केयरफुल, जिस प्लेन को आप हाईलाइट करेंगे वही प्लेन में हमारा स्केच आने वाला है। अभी मैं सारे लाइंस को डिलीट कर देता हूँ। ये देख लीजिए इस तरह का हमने काम किया है। अब अगला स्टेप क्या है, मैं क्या चाहता हूँ, ऊपर से इस तरह से 0.1 जैसे नीचे छोड़ा है, ऊपर से भी मैं 0.1 छोड़ने वाला हूँ, और इधर से भी वही कर देता हूँ। चलिए तो मैं क्या करूँगा सो देख लो। लाइन ले लेता हूँ मैं, यहाँ से 0.1 ऐसे कर दिया, प्रेस पुल, इस तरह से पकड़ के आप यहाँ तक ले लो, ओके। और यहाँ से भी मैं ले लेता हूँ एक लाइन 0.1, इंटर, यहाँ तक, प्रेस पुल। ये मास्टर टूल है, प्रेस पुल हमेशा काम आता है। ये देख लीजिए हमारा काम हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है सो सोचिए। नेक्स्ट स्टेप आपकी मर्जी है, आप जैसा चाहें वैसा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको ये कितना है, फिर देखिए ये टोटल 0.9 का था, 0.1 ऊपर गया, 0.1 नीचे गया, बचा कितना, 0.7 अभी बच गया है। तो DI फॉर डिस्टेंस करके आप चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए 0.7 मीटर का है। तो अब हम क्या करेंगे, एक लाइन लेते हैं पहले बाजू में 0.7 का। अभी मैं स्टील बार की तैयारी कर रहा हूं। अब मैं क्या करता हूं, इसको डिवाइड करूंगा। कितने छोटे छोटे स्टील का बार चाहिए हम लोगों को, कितने चाहिए जी, 5, 6, 7, कितना, 3 चाहिए, बहुत कम हो जाएगा, गैप ज़्यादा हो जाएगा। 3 नहीं चाहिए, मतलब कम से कम 5-6 तो ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, चलो, है ना। तो सबसे पहले इसको हमें डिवाइड करना होगा, DIV, और इसको सेलेक्ट करता हूँ, 6 सेगमेंट में डिवाइड करता हूँ। PT का मतलब पॉइंट टाइप, यहाँ पर पॉइंट आया हुआ है बट दिख नहीं रहा है आपको, तो हमें क्या करना है, PT करना है और इंटर करनी है। यहाँ से मैं पॉइंट का टाइप ज़रा बदल देता हूँ, ये देख लीजिए। अब देखो सर्कल मुझे इस डायरेक्शन में चाहिए, दिख रहा है ना, ये देखो इस डायरेक्शन में चाहिए, मतलब इधर से इधर होना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा पता है, Z एक्सिस वेक्टर लेना है, इसको यहाँ पे क्लिक करना है, इसको इधर क्लिक कर दो। C फॉर सर्कल ले लेता हूँ, मुझे तो लग रहा है और बढ़ा देता हूँ जी, है ना। मैं चाहता हूँ इसको बढ़ाना, मतलब 9 कर देता हूँ। DIV फॉर डिवाइड, सेलेक्ट करेंगे 9 सेगमेंट्स, यस।
C4 सर्कल ले लो, छोटा सा ही लूँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं लेता, इतना बड़ा काफ़ी है, 0.03, समझे कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, 0.03 नहीं, 0.02 करता हूँ, चलो 0.015 करता हूँ। ओके, काफ़ी है हमारे लिए। सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ पे रख दो, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, जहाँ जहाँ पर पॉइंट है वहाँ पर ले लो, और एक पॉइंट को सेलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिए, सेलेक्ट सिमिलर, और डिलीट कीजिए। पॉइंट की हमें ज़रूरत नहीं, लगता है एक छूट गया हमारा, तो इसको पकड़ता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दो, बराबर है ना सब? तो अब मैं एक पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा यहाँ से, और राइट क्लिक कीजिए, सेलेक्ट सिमिलर, और डिलीट कर दीजिए। अब ये लाइन मुझे रखना है, क्यों पता है? क्योंकि रेफरेंस के लिए हमें वो चाहिए। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और कॉपी करता हूँ, और यहाँ से उठाऊँगा और जाके आपको इधर रखना है, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ऐसा हो गया। अभी मैं इस लाइन को सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, हमें लाइन की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, इस लाइन को भी डिलीट कर देना है, जो छोटा सा लिया था। अभी देखो, एक सर्कल को लूँगा मैं, ये लिया, और बाद में राइट क्लिक, सेलेक्ट सिमिलर, देखो सारे सर्कल हमारे सेलेक्ट हो चुके हैं। अब हम करेंगे एक्सट्रूड, ये देखो एक झटके में हमारा हो रहा है, यहाँ तक एक्सट्रूड करेंगे। ये कुछ ज़्यादा ही हो गया ना जी, अंडू करेंगे इसको। फिर गलती मत कीजिएगा, एक सर्कल को लेंगे, राइट क्लिक, सेलेक्ट सिमिलर, एक्सट्रूड, और ज़रा घुमा लेते हैं, ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, यहाँ तक ले लेता हूँ। अप्स, ये काहे को भाग रहा है भाई? चलो फिर इसको पकड़ के, अगर मैं रेफरेंस वहाँ तक डाल रहा हूँ तो यहीं तक आना चाहिए। चलो UCS करके हम ज़रा ठीक कर लेते हैं इसको। एक सर्कल को ले लेता हूँ, राइट क्लिक, सेलेक्ट सिमिलर, एक्सट्रूड, और ये सब भी आ रहा है एक्चुअली। अच्छा अच्छा, देखते हैं, उन सबको डिलीट कर देंगे। 1 सेकेंड, यहाँ का डिस्टेंस हमें नहीं पता है ना जी, हैं? चलो फिर छोटा ही ले लेंगे तो ही चलेगा, हम बाद में इसको बढ़ाते हैं, अभी बढ़ाएंगे, 1 मिनट में हो जाएगा काम। आप चाहो तो यहाँ से इसको पकड़ के, ये देखिए एरो दिख रहा है आपको, यहाँ से एरो पकड़ लेना है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। चलो मैं इसको प्रेस पुल ले लेता हूँ, प्रेस पुल के बिना जो है काम हमारा अधूरा हो जाता है। फिर बस सेलेक्ट करके इंटर करते जाइए, आपका काम होता जाएगा। ये आसान काम है, लेकिन कंप्यूटर अच्छा होना चाहिए, हाँ? ये देख लो, एक साइड का हमारा काम तो हो चुका। अब कलरिंग वगैरह हम बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल तो हम मॉडलिंग कर रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल भी परफेक्ट आया हुआ है ना। अभी आप क्या कर सकते हैं, सो देखिए ये भी तो हमारा बढ़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से रोटेट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। या तो सब को रोटेट कर लो, रेफरेंस के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि लाइन की मदद से हम लोग रेफरेंस लेने वाले हैं। अब देखो इन सब को मैं सेलेक्ट करता हूँ, M4 मूव करूँगा, उठाते समय यहाँ से उठाना है, समझे कि नहीं? तो गड़बड़ हो जाएगी फिर, नहीं तो आपको पहले से उठा के रख लेना है। ये देखो हमारा काम हो गया। अब ज़्यादा कम होगा तो देख लेंगे। ये देखो सही दिख रहा है, परफेक्ट बैठा हुआ दिख रहा है तो ठीक है, सेव कर लेते हैं। अब इतना होने के बाद हम इसमें भी क्या करने वाले हैं, एक बॉक्स डालने वाले हैं, ठीक है, नीचे की तरफ से। और उससे पहले हम क्या करने वाले हैं वो ज़रा देखिए। हम यहाँ पर एक मोल्ड बनाने वाले हैं, इधर से ऐसा, इधर से ऐसा, हम मोल्ड बनाने वाले हैं। तो दिखाता हूँ मैं कैसे वो मोल्ड बनाना है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, सो देखिए, मुझे क्या करना है, एक 3D पॉलीलाइन लेना है यहाँ से, ये वाला। और मैं क्या करने जा रहा हूँ, इधर से ऐसा, 1 सेकेंड, अच्छा मैंने प्रोजेक्शन लिया है क्या इसका? हाँ हाँ हाँ,
तो 3D पॉलीलाइन मुझे यहाँ से लेना है, यहाँ से ले लेता, इसको ऑफ कर देंगे हम, अभी फ़िलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से लेता हूँ एग्जैक्टली यहाँ तक, और फिर हम जाएंगे यहाँ तक, गौर से देखिएगा, और फिर हम जाएंगे यहाँ तक, और फिर हम जाएंगे यहाँ तक। ये हमने एक 3D पॉलीलाइन लिया। अब मैं बताता हूँ मोल्ड बनाने का तरीका। सपोज कर लीजिएगा कि हमारे पास एक 3D पॉलीलाइन है, कैसे भी ले सकते हो आप, यहाँ से नंबर ऑफ एंटिटीज ऐड भी कर सकते हो, कैसे भी ले लो आप यहाँ से। और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा लिया रेक्टेंगल। अब मैं लेता हूँ स्वीप, ये देखिए स्वीप, मैंने इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया और एंटर किया, फिर आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए ये कितना आराम से एक सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक, तो अभी यही फंडा हम यूज़ करने वाले हैं इस जगह पर मोल्ड बनाने के लिए। तो चलिए फिर शुरू करेंगे। तो यहाँ का डिस्टेंस मैंने कितना डाला था, 0.1। तो चलिए फिर हम एक पॉलीलाइन ले लेते हैं, इधर से 0.1 एंटर, और इधर जाएंगे भी 0.1 का, फिर इधर 0.02 एंटर, फिर इधर 0.02 एंटर, फिर इधर 0.02 एंटर। अगला स्टेप है यहाँ से भी आपको 0.02 एंटर, इधर 0.02 एंटर, इधर भी हम 0.02 का ले लेते हैं, और यहाँ पर एक छोटा आर्क ले लेंगे। ये लिया आर्क, इसको सेलेक्ट करूँगा, ऑर्थो को ज़रा हम ऑफ कर देते हैं, इसको ऐसे सेलेक्ट किया और इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ये देख लो हमारा एक छोटा सा प्रोफाइल बन के तैयार हो चुका है। यहाँ से हम ज़रा 1 सेकेंड, चलिए ठीक है, अभी हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, J फॉर ज्वाइन। ये हमारा ज्वाइन हो चुका है, देख लीजिए। अब मैं करके बताता हूँ इसको। सपोज मैंने एक रेक्टेंगल लिया कुछ इस तरह से, और मुझे इसमें मोल्ड बनाना है, तो मैं सबसे पहले इसको सेलेक्ट करके रोटेट कर लेता हूँ, और बताऊँगा कि कैसे इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। ऑर्थो को ऑन रखिएगा, ठीक है, और यहाँ से भी हम इसको ज़रा ऐसे घुमा लेते हैं, और मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से उठाया और यहाँ पे जाके रख दिया। अब मैं लेता हूँ स्वीप, इसको सेलेक्ट, इंटर, और इसको सेलेक्ट। अब देखिए ये हमारा डिज़ाइन कैसा बन गया। सो तो यही चीज़ हम अभी वहाँ पर करने वाले हैं। अब देखिए इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, सो देख लीजिए। हमारा स्टार्ट पॉइंट कहाँ था, यहाँ से था, तो हमें उसके हिसाब से चलना होगा, और इसका जो ओरिएंटेशन है वो वैसे ही रखना पड़ेगा। तो मुझे ये रोटेट करना है प्रॉपर वे में, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ से ऐसे कर देता हूँ नीचे की तरफ, या तो हम ऐसे चाहेंगे तो ऐसे भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हमेशा आपको कॉपी करना है, ये उल्टा हो जाएगा। आप इसको ज़रा सा रोटेट कर लीजिए, बी केयरफुल। ओके, अब कॉपी करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद हम लोगों को इसके स्टार्ट पॉइंट पे इसको रख देना है, यहाँ पे रख देना है। अब हम क्या करने वाले हैं, स्वीप करने वाले हैं। ये लिया स्वीप, इस प्रोफाइल को पहले सेलेक्ट करेंगे, ये लिया पॉलीलाइन, एंटर, फिर यहाँ पर भी एक मैंने 3D पॉलीलाइन लिया था, तो यहाँ पर 3D पॉलीलाइन है। ये देख लीजिए हमारा एक शानदार मोल्ड बन के तैयार हो चुका है। कोई भी मेहनत नहीं लगी इसमें, लेकिन एक शानदार मोल्डिंग हमारा बन के तैयार हो गया। हियर यू कैन सी। सेव कर लेते हैं। ये सब जो है सब प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, आपको बहुत अच्छा दिखेगा अगर मोल्डिंग आप करते हैं तो। देख लीजिए हाउ ब्यूटीफुल। सेव कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पर भी हमारा काम बन गया, और यहाँ पर भी हमारा काम बन गया। वेरी नाइस। अब मैं यहाँ पर छोटा छोटा बॉक्सेस बनाने वाला हूँ। इसके लिए ज़्यादा कोई मेहनत नहीं लगती, बस मैं एक छोटा सा पॉलीलाइन ले लेता हूँ, और इस टाइम में मुझे इसको ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इस फेस में बनाना है। तो ज़रा गौर से हमें यहाँ से लेना है यहाँ तक, और फिर हम यहाँ तक जाएंगे, फिर हम यहाँ तक जाएंगे। ओके, अभी हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं पहले। तो पॉलीलाइन को आप कॉपी कर लीजिए,
इस तरह से। एंड देन ऑफसेट लेता हूं 0.1 का। ओके, बाहर की तरफ लेना है। लाइन ले लेता हूं यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक। ज्वाइन करना बेहद ज़रूरी है, तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। और अभी हम इसको एक्सट्रूड करेंगे। सेलेक्ट करके यहां से एक्सट्रूड कर लीजिए 0.1 का, या 0.05 ले लेता हूं। 1 सेकेंड, 0.05। एक काम हो गया हमारा। इसको पकड़ता हूं मैं, कॉपी कर लेता हूं, और मैं यहां से उठाऊंगा और जाके यहां पे रख दूंगा। किधर गया? यहां पे रख दूंगा। इट्स लुकिंग नाइस, या यू कैन सी, बड़ा खूबसूरत दिख रहा है। और आप चाहें तो इसको भी पकड़िए, रोटेट कीजिए। ब्लू वाले सर्कल को सेलेक्ट करके आप इधर डायरेक्शन में ले लो, कॉपी कर लो। इस जगह से उठाऊंगा और हम इस जगह पर रख देंगे। ओके, अगर बड़ा छोटा लग रहा है तो हमें वो ठीक करना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे ठीक, चलिए बताता हूं। तो सबसे पहले तो प्रेस पुल लेंगे यहां से यहां तक। उसके बाद इसको पकड़ेंगे, इधर जाएंगे और उतना ही इंटर कर देंगे। ये तो हमारा बढ़ गया जी, कोई बात नहीं है। मैं आपको एक आइडिया देता हूं। यहां पर एक छोटा सा लाइन ले लो आप, इधर से एक छोटा सा लाइन ले लो, 0.1 का ले लो। टेढ़ा हो गया क्या? टेढ़ा हो गया, इसको डिलीट कर देते हैं। नहीं तो हम यहां से कहीं से भी एक 0.1 का लाइन ले लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। जस्ट फॉर रेफरेंस, प्रेस पुल, ये आप यहां तक ले लो, काम हो गया फिनिश। सेव कर लेते हैं, है ना कमाल का। ओके, अब मैं यहां पर एक और डिजाइन बनाने वाला हूं, तो जरा गौर से देखिएगा मैं क्या करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं यहां पर 3D पॉलीलाइन, यहां से ऐसा, ये देखो इस डायरेक्शन में नहीं आएगा, क्यों पता है? क्योंकि यहां पर डायनेमिक यूसीएस ऑन है और यहां पर आप 3D पॉलीलाइन नहीं ले सकते। तो मैं क्या करने वाला, इसको ऑफ करेंगे और 2D पॉलीलाइन लेते हैं। यहां पर पॉलीलाइन आया है क्या? 3D पॉलीलाइन को डिलीट कर दो और यहां से लेंगे सिर्फ पॉलीलाइन, यहां से पकड़ेंगे यहां तक और यहां तक। बस इतना कर लेता हूं। अभी इस पॉलीलाइन को हम जरा बाजू में ले लेते हैं कॉपी करके। इस तरह से आप कॉपी करके ले लीजिए। अब मैं क्या चाहता हूं, सो देखो, मैं यहां पर ऑफसेट लेना चाहता हूं 0.1 का, ऐसा करके, या तो 0.05 का ले लेता हूं। पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले लेंगे, J4 ज्वाइन कर देंगे और इसको हम करेंगे एक्सट्रूड 0.01 का। ये थोड़ा ज़्यादा कम हो गया, इसको मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ, 0.15 ले लेता हूँ, 0.15। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, सो देखिए, सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ से नहीं तो मुझे क्या करना होगा, इस जगह से उठाएंगे कोने से, नो प्रॉब्लम, यहां से कोने से उठाता हूं और जाके मुझे इस कोने में ही रख देना है, यहां पर रख देना है, इस कोने में। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसको पैटर्न करना है, 3-4 जगहों पर पैटर्न करना है। ये थोड़ा ज़्यादा मोटा लग रहा है तो मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, चलो कम कर देता हूँ ज़रा, मतलब इसके मिड तक ले लेता हूँ। ओके ठीक है, अभी मुझे इसको क्या करना है, पैटर्न करना ऊपर की तरफ। तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से एरे का इस्तेमाल कीजिए। अब एरे में क्या होता है, एक्स वाई में आपका एरे आ गया, मुझे एक्स वाई में नहीं चाहिए, मुझे ऊपर चाहिए, यानी जेड डायरेक्शन में। तो कॉलम को भी मैं 1 कर दूंगा, रो को भी 1 कर दूंगा और यहां पर मैं 4-5 कर देता हूं। ये देख लीजिए हमारा आ रहा है। ओके, आप चाहें तो जरा स्पेसिंग बढ़ा दीजिए, इसकी स्पेसिंग कम दिख रही है मुझे, तो स्पेसिंग जो है यहां पर 0.15 का कर देता हूं। ये काफी अच्छा दिख रहा है। एक यहां पर आइटम और बढ़ा देना है, 6 का कर देता हूं। ये लगता है ऊपर तक आ गया है, here you can see।
ज़्यादा ही ऊपर हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर हो गया, तो मैं इसका स्पेसिंग जो है थोड़ा कम कर दूंगा। यहाँ पर 0.14 कर देता हूँ, ये ठीक ठाक दिख रहा है। चलो, एंड लुकिंग नाइस। ये सारे डिज़ाइंस जो हैं बड़े ही कमाल के हैं, जो आपके घर को, बिल्डिंग को काफ़ी खूबसूरत दिखाएंगे। आप अगर चाहें तो इसको अभी क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्लोड कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एरे है। एक्स फॉर एक्सप्लोड कीजिए और आप इन सब के साथ इसको यूनियन कर दीजिए, क्योंकि कलर जो है वो सबका मैं सेम लेने वाला हूँ। अभी देखेंगे कहाँ कहाँ पर। इसको मैं फ़िलहाल ऑफ कर देता हूँ, तो हर जगह पर सबकी ज़रूरत नहीं होती। टाइम टू टाइम हमें, यस, एंड ये यू कैन सी इट्स लुकिंग वेरी नाइस। ये देखो, ये भी डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, ज़रा रियलिस्टिक में जाके चेक करता हूँ कि ये हमारा दिखेगा कैसा। तो ये इस तरह से कुछ दिख रहा है, अभी तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है, बट ये धीरे धीरे हमारा घर ज़्यादा ही खूबसूरत होता चला जा रहा है। मैं कलरिंग वगैरह जो है सब करूँगा, तब जाके आप लोगों को अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं कंसेप्चुअल में ही रखता हूँ। अगर मैं इन सब का कलर थोड़ा सा बदल दूं, जैसे कि जितने भी मोल्ड वगैरह हैं इन सब का कलर मैं सेम कर देता हूं। सेलेक्ट करूंगा, Ctrl+1 किया, और यहाँ से ज़रा सा मैं इसका कलर थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, जैसे कि फेंट कर दिया थोड़ा सा ही, डार्क नहीं करूँगा, या तो डार्क कर देते हैं, बाद में हम चेंज करेंगे। ये देख लो, हमारा इतना सा में ही हमारा काम बहुत खूबसूरत दिखेगा। MA फॉर मैच प्रॉपर्टी कर लेंगे, बाद में मटेरियल वगैरह में हम देखेंगे बाद में, है ना। तो अभी फ़िलहाल मैं अलग दिखाने के लिए ये कर रहा हूँ। ओके, सेव कर देता हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत लगेगा हमारा घर। देखिए इतना सा ही कर दिया है मैंने, अभी तो कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, बड़ा ही खूबसूरत है। अच्छा, अभी मैं क्या चाहता हूँ सो देख लीजिए। अभी ऐसा जो ग्रू हमने बनाया है वैसा ही ग्रू हम इधर बीच में, इधर 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 और इधर भी करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर उसको बना लेते हैं। पहले कैसे करना है कैसे नहीं करना है ये मैं आपको बताता हूँ अब भी के अब भी, ठीक है। सेव कर लेना है, जो भी काम कीजिए आप सेव करते जाइए। बहुत सारे रॉ मटेरियल्स होंगे, जैसे कि ये सब है, तो आप साफ सुथरा करते जाइए। जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप फिर से बना सकते हो, नहीं तो फिलहाल तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं दिख रही, तो फाइल को हैवी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने इसको रखा हुआ है, ये अभी मेरा काम आने वाला है ना। तो इसको आप डिलीट मत कीजिए, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। इस प्रोफाइल को आप रखिए, है ना, डिलीट मत कीजिएगा। अभी मुझे यहाँ पर भी काम आने वाला है, ऊपर रूफ में, फिर हेडरूम के रूफ में आने वाला है। तो चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। सेव कर लेता हूँ इसको। अच्छा, और काम क्या करना है हम लोगों को, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर राउंड कर सकता हूँ, है ना, लेकिन उसके लिए मुझे इसको और इसको दोनों को यूनियन करना होगा, जो कि ज़रूरत नहीं है। तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, या तो कर लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इसको सेलेक्ट करना है, फिर इसको सेलेक्ट करना है, फिर इसको सेलेक्ट करना है और इंटर कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तीनों फ्लोर को मैंने यूनियन कर दिया, तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अभी तो फेस में हमें टेक्सचर डालना है, अलग अलग कलर्स डालने हैं, तो वो काम अलग होगा। धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए अगला स्टेप क्या है सो देखते हैं। यहाँ पर मुझे एक छोटा रेक्टेंगल चाहिए। अभी मैं डिस्टेंस पता करता हूँ कितना है। सो DI फॉर डिस्टेंस मुझे चेक करना है यहाँ से यहाँ तक कितना है भाई, 1.5 का। ठीक है, मुझे यहाँ पर एक छोटा रेक्टेंगल चाहिए, उसके लिए मुझे डायनेमिक UCS ऑन करना चाहिए। और मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ यहाँ से, इस जगह से मैं रेक्टेंगल लूँगा इस फेस में। चलिए लेंथ जो रहेगा मेरा 1.5 रहेगा, और टैब यहाँ पर मैं 0.15 ले लेता हूँ। यस, ये हमारा एक काम हो गया। यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल लिया। अभी मैं इसको पैटर्न करता हूँ। तो पैटर्न करेंगे, सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे एरे। XY में मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, एक एक ले लेता हूँ। X में एक, Y में एक, लेकिन Z में हमें 5-6 का ले लेना है, ये देख लीजिए। और मुझे लगता है थोड़ा सा कम करता हूँ, मैं 6 ले लेता हूँ, और स्पेसिंग थोड़ा बढ़ाता हूँ 0.3 का। या तो फिर यहाँ पर एक 7 ले लो, ये हमारा परफेक्ट दिख रहा है। यहाँ पर 0.3 लिया, ये स्पेसिंग 0.15 लेता हूँ, फिर 0.15 लिया,
ये तो इक्वल इक्वल दिख रहा है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0.20 कर लेते हैं। ये ठीक दिख रहा है। फिर 0.20 का ले लिया और यहाँ से मैं 9 एक और ले लेता हूँ 10 का। ओके, ये ठीक ठाक दिख रहा है हमारा। अब आपको पता चलेगा क्या करने वाला हूँ। सो मैं ये पूरा एरे को पकड़ के इधर कॉपी करके बाजू में ले लो, या तो मूव करना है तो मूव कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख लो हमारा। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इसको पकड़ के एक्सप्लोड कीजिए। एक्सप्लोड मतलब एक एक रेक्टेंगल अलग अलग हो जाएगा। अभी मैं सारे रेक्टेंगल को सेलेक्ट करता हूँ और एक्सट्रूड कर दो 0.05। ये देखो हमारा हो चुका है काम। नेक्स्ट क्या है सो देख लीजिए भाई। इन सब को सेलेक्ट करता हूं, यूनियन कर दो, या तो फिर पहले तो यूनियन कर लो। पहले यूनियन कमांड, सबको सेलेक्ट, इंटर, MA फॉर मैच प्रॉपर्टी। इसको भी जरा सा मैं डार्क ले लेता हूं। सेलेक्ट करूंगा, कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद देखिए कहां से, यहां से उठाना है और जाके मैं इधर रख देता हूं। एक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। सेव कर दो। हियर यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल। तो इस तरह से हम इधर भी कर लेते हैं। चलिए मैं इसको जरा सा रोटेट कर लेता हूं। यहां से कुछ ऐसा कॉपी करूंगा। इस साइड से हमें उठाना है, इस कॉर्नर से, और जाके हम यहाँ पर रख देंगे। फिर ऊपर यहाँ पर रख देंगे। सेव कर देता हूँ, सेव कर लेते हैं। यस ऑफ कोर्स, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है हमारा। अब देख लीजिए ये सब भी हमने मोल्डिंग डाला हुआ है, काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। MA फॉर मैच प्रॉपर्टी, मोल्डिंग का भी कलर हमें सेम रखना है। MA फॉर मैच प्रॉपर्टी। ये जो रॉड है, अच्छा ये अलग अलग है क्या, तो मुझे यहाँ पे एक एक करके सेलेक्ट करके उसको यूनियन कर लेना है। इंटर। ये देखो अभी मैं MA फॉर मैच प्रॉपर्टी करता हूँ, इसको भी डार्क कर लेता हूँ और इसको भी यूनियन करना पड़ेगा। सॉलिड यूनियन, 1 सेकेंड। एक एक चीज को, एक ग्रुप वाले चीज को एक साथ रखिएगा। यूनियन कर दिए तो चलता है, बट दूसरे के साथ यूनियन मत कीजिएगा। जैसे रेलिंग है, रेलिंग को वॉल के साथ यूनियन नहीं करना है। मोल्डिंग को ये ग्रिल के साथ रेलिंग नहीं करनी है ना। आई बात समझ में? अच्छा, इस तरह से हमारा काम तो हो चुका है। अभी आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है हमारा काम। और यहाँ से मैं ज़रा सा रियलिस्टिक में जाता हूँ तो ये देख लीजिए हमारा इतना सा ही काम किया है मैंने और ये काफ़ी खूबसूरत लगने लगा है। ये यू कैन सी बहुत ही अच्छा दिख रहा है। क्या लग रहा है जी? हैं? तो ये आपका जो घर है वो काफ़ी खूबसूरत दिखने वाला है, अभी और भी खूबसूरत लगेगा। तो ये अभी तो ब्लैक एंड वाइट ही किया है हमने, अभी और भी इसमें कलरिंग वगैरह आएगा तो काफ़ी खूबसूरत दिखेगा। ये यू कैन सी। अब जो भी लाइंस वाइंस हैं इन सब को सेलेक्ट करके आप डिलीट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। सेलेक्ट सिमिलर, जो भी लाइंस हैं डिलीट कर दीजिए। ओके, अगला स्टेप क्या है सो देखते हैं। यहाँ पर एक पॉलीलाइन मुझे नज़र आ रहा है, इसको मैं ज़रा सा ऑन करता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद आपको एक पॉलीलाइन दिखाई दे रहा है। आप इसको कॉपी करके ऊपर ले लीजिए, यहाँ से ऊपर की तरफ। ठीक है, और मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मोल्डिंग बनाने वाला हूँ। तो इसको मैं पकड़ लेता हूँ, ज़रा रोटेट कर लेता हूँ यहाँ से ऊपर की तरफ, इसको ऐसा। मुझे लग रहा है इसको हमें ग्रीन वाले में घुमाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ब्लू वाले में और रेड वाले में हमें लेना चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा चाहिए। कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से उठाऊँगा और जाके आप यहाँ पर रख दीजिए। अभी मैं स्वीप में जाता हूँ, इसको सेलेक्ट करूँगा, स्पेस, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। यस, फाइनली डन। ये हमारा हो चुका है, काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। ओके, अभी इस पॉलीलाइन की हमें ज़रूरत नहीं है, आप इसको डिलीट कर दो।
सेव कर लेता हूँ। MA फॉर मैच प्रॉपर्टी, इसको भी जरा सा हम डार्क कर देते हैं। ओके, या यू कैन सी, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अब इतना होने के बाद अगर मुझे यहां से लेकर के यहां तक पूरा मुझे इस तरह का ग्रूविंग चाहिए तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसके लिए मुझे क्या करना होगा, कंसेप्चुअल में जाना होगा। सेव कर लेता हूं। तो मैं क्या करने वाला हूं, यूनियन करने वाला हूं। यूनियन मतलब क्या, इस पैराफिट वॉल को और स्लैब को दोनों को मैं यूनियन कर देता हूं। अभी मुझे यहां पर ग्रूविंग चाहिए, प्लास्टर ग्रूविंग, मतलब यहां से ले लेता हूं पूरा, यहां से पूरा ले लेता हूं। चलो मैं लेता हूं ये पॉलीलाइन, यहां से शुरुआत करूंगा। ठीक है, यहां तक लिया मैंने, फिर अंदर जाता हूं, फिर इधर गया, फिर यहां से यहां गया, फिर यहाँ गया, और फिर मैं यहाँ पर टच कर देता हूँ, एंड दैट्स ऑल। अगला स्टेप क्या है, मैं इसको पकड़ता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए, बाहर रखिए। O फॉर ऑफसेट 0.05 का इस तरह से बाहर की तरफ ऑफसेट लेना है। ओके, अभी आप लाइन ले लीजिए यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ, एंड देन J फॉर ज्वाइन करना पड़ेगा हम लोगों को। ओके, एंड देन सेलेक्ट करके आप एक्सट्रूजन का इस्तेमाल कीजिए। ये मैं 0.1 लेता हूँ, 0.1 का ले लेता हूँ। MA फॉर मैच प्रॉपर्टी कर देंगे, इसको भी मैं काला काला कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब मैं कॉपी करता हूँ, CO फॉर कॉपी, मुझे उठाना है यहाँ से। ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सा चीज़ आपको कहाँ से उठाना है, और यहाँ पर जा करके रख देना है। ये देख लीजिए हमारा नीचे जाके बैठ चुका है। अभी हम इसको ऊपर की तरफ पैटर्न करने वाले हैं। तो सेलेक्ट करेंगे और एरे लेंगे, X में और Y में हमें 1 1 रखना है। ओके, और Z में हमें 8 9 के आसपास रख लेना है। कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है, 7 कर देता हूँ, या फिर 6, 7 ठीक है, दिख रहा है मेरा। हाँ, ये देखो बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया हमारा। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आपका डिज़ाइन जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। मेरी बात पे मत जाइए, अपनी पसंद को ज़रूर देखिए। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, एक्सप्लोड कर देता हूँ। एक्सप्लोड करने के बाद यूनियन कर देना है हम लोगों को, इन सब को यूनियन कर देना। 1 2 3 4 5 6 7, इंटर इंटर, ये देखो यूनियन हो गया। मैं क्या करने वाला हूँ, सो देखो अभी मैं इस साइड से क्लोज करने वाला हूँ पूरा। देखिए कैसे करना है। सो इसको तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक लाइन ले लिया 0.15 का, और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया। अभी मैं इसको प्रेस पुल करके ऊपर तक ले लेता हूँ, जो कि यहाँ तक जाएगा पूरा। ये देखो, ठीक है, इस तरह से हो गया। अभी मैं चाहता हूँ इधर भी उसी तरीके से कर लूँ। तो मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा पहले, और इधर 0.15 जाऊँगा, और इधर गया, बाद में प्रेस पुल लिया। ये सारे काम जो है मेहनत के हैं बच्चे, मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। ये हो गया हमारा काम। फिर हम इसी तरीके से इधर भी ले लेते हैं 0.15, यहाँ पहले लेता हूँ, इधर 0.15, और यहाँ पर जाके टच कर देना है, प्रेस पुल, इधर से जाके आप ऊपर तक ले लीजिए। ये मैं जान के रख रहा हूँ। यहाँ पर मैं छोटा छोटा लाइट लगाने वाला हूँ, मेरी मर्जी, समझे क्या। तो ये देख लो, ये हमारा क्या डिज़ाइन दिख रहा है ना। हाँ, कुछ भी नहीं किया है, बस इसी के साथ में खेल रहा हूँ बस। उसी तरीके से आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। लाइन ले लेता हूँ मैं, इस फेस में जाता हूँ, या तो इस पे गए जाएंगे 0.15, और इधर जाता हूँ मैं, है ना। और यहाँ से आप चाहो तो इधर की तरफ क्लोज कर सकते हो, प्रेस पुल। ये देख लो कहाँ तक जाना है हम लोगों को, यहाँ तक जाना है। ओके, तो इस तरह से आपका ये साइड और ये साइड का हो गया।
बाकी मैं ऐसे ही रहने देता हूँ इधर, अगर करना है तो कर लो, नहीं तो एज इट इज़ रहने देता हूँ मैं। नहीं तो फिर यहाँ से भी हम चाहें तो कर सकते हैं। 0.15 लेना है ले लो। बी केयरफुल, जैसा चाहेंगे वैसा आपका होगा काम। खेलना है कमांड के साथ, हमें बस खेलते जाना है। ओके फाइनली डन। तो जैसा आपको लगता है इधर से ऐसा, इधर से ऐसा, जैसा मन करे वैसा कर लो। फिलहाल मैं यहीं पर इसको रोक रहा हूँ और इस साइड से मैं ज़रा सा क्लोज कर देता हूँ। 0.15 यहाँ से ऐसा ले लेता हूँ, प्रेस पुल। ये हमारा बंधा हुआ दिख रहा है घर पूरा। सेव कर देता हूँ। दैट्स ओके, फाइनली डन। ओके अभी मैं यहाँ से रियलिस्टिक में जाके ज़रा देख लेता हूँ कैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सो यस यस, ओके वेरी नाइस। मेरा मन कर रहा है भाई इधर से भी मैं इसको क्लोज करूँ, है ना, तो वो भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा दिखेगा, है ना, अलग अलग फेस का अलग अलग। हाँ तो मैं यहाँ से भी 0.15 का ले लेता हूँ ज़रा, बट इसके लिए मैं कंसेप्चुअल में जाता हूँ। यहाँ से मैं 0.15 ले लूँगा और इधर कर लेता हूँ। अभी मैं यहाँ से प्रेस पुल करता हूँ। यस यस, ओके इधर का काम तो हो गया है। इधर का तो दिख रहा है बराबर बराबर, है ना। इधर का भी ले लेता हूँ ज़रा सा। ये नीचे से होना चाहिए था ना जी, हैं, नीचे से होना चाहिए था। ये मेरा गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यहाँ से आप इधर ले लो, प्रेस पुल। ये देखो यहाँ से ऐसा होना चाहिए था मुझे। फिर मैं इधर जाता हूँ ज़रा सा, इस फेस में लूँगा 0.15, प्रेस पुल। ओके चलो इतना ही रखते हैं, बस सेव कर लेना। यस ये काम हो चुका है। अभी मैं जाता हूँ यहाँ पे रियलिस्टिक में। ये देखो हाउ ब्यूटीफुल, इतना सारा काम हमें करना पड़ेगा। लोग कहते हैं ऑटोकैड में ये सब नहीं होता है, नहीं होता है, सब होता है। ठीक है अभी ऊपर का हम देख लेते हैं ज़रा सा। इधर मैं ज़रा फिलेट डालना चाहता हूँ, इसको राउंड करना चाहता हूँ मैं। तो राउंड करने से पहले हमें क्या करना है, ये सही दिख रहा है हमारा, परफेक्ट लुकिंग, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर मैं कंसेप्चुअल लेता हूँ ज़रा, और उसके बाद इधर से मैं राउंड करने वाला हूँ। इधर से इस कोने को राउंड करूँगा। सॉलिड फिलेट एज रेडियस 0.75 ले लेता हूँ। इस एज को सेलेक्ट करूँगा और फिर, अच्छा ये लंबा वाला एज है क्या, हाँ 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 1 सेकेंड। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ज़रा डिवाइड करना होगा, या तो फिर यहाँ पर आपको बीम वगैरह लेना चाहिए, नहीं तो रहने दो, हमारा थीम बॉक्स बॉक्स जैसा है। तो आप चाहें तो यहाँ पर भी एक छोटा सा बॉक्स दिखा सकते हो जो कि इसके लेवल में होगा, है ना। तो चलिए फिर हम उसी के बराबर में लेते हैं एक बॉक्स। फिर से मैं यहाँ पर जाऊँगा, पॉलीलाइन, इस फेस को हमें अभी सेलेक्ट करना है। यहाँ से शुरुआत करूँगा, इधर जाता हूँ, इधर गया, फिर इधर गया। ओके अभी इस पॉलीलाइन को हम सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे यहाँ से ऐसा, एंड देन आपको करना है इसको ऑफसेट 0.3 में। ओके नाउ लाइन ले लेता हूँ, यहाँ से यहाँ, एंड देन यहाँ से यहाँ, जे फॉर ज्वाइन। ये काम हो गया। अभी एक्सट्रूड कर लेते हैं। 0.2 में लिया था मैंने सारे बॉक्सेस, ये आपको याद होगा 0.3 था, मैंने 0.1 कम किया था। एक साइड का ये हो गया MA फॉर मैच प्रॉपर्टी, इसको पकड़ के मैंने इसको मैच कर दिया। ये तो नहीं हुआ, MA फॉर मैच प्रॉपर्टी। ओके देन इसमें अप्लाई कर देता हूँ। यस लुकिंग नाइस। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ
यहाँ से उठाऊंगा और जाके आपको यहाँ पे रख देना है, एग्जैक्टली यहाँ पे रखना है। अच्छा, अगर ये नीचे तक जा रहा है तो आप नीचे तक भी जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, एक लाइन लेता हूँ इधर से, या तो मैं इसको थोड़ा प्रेस पुल करके नीचे तक ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तक ले लिया मैंने, नो प्रॉब्लम, ठीक ना, अच्छा दिख रहा है ना। अब यहाँ पर भी मैं वैसा ही करूँगा, इसको पकड़ूंगा, रोटेट करूँगा, ब्लू वाले को घुमाया, कॉपी करता हूँ, और इस बार मुझे यहाँ से उठाना चाहिए। 1 सेकेंड, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। मुझे ये रोटेट करना चाहिए पूरा 180 डिग्री में, ऐसा करके, क्योंकि बड़ा वाला पोर्शन मुझे यहाँ पे रखना है, इस वजह से। सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से उठाऊंगा और यहाँ पर जा करके रख दूंगा। ओके, अभी ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमें, बस इसको मर्ज कर देना है। इसको पकड़ के इसके बराबर ले लेता हूँ और इसको पकड़ के इसके बराबर ले लेता हूँ। ये हमारा काम हो गया है। और ये जो एक्स्ट्रा है वो हमें थोड़ा कम करना होगा। यहाँ से आपको प्रेस पुल करनी है, कहाँ तक, इसके बराबर तक। ओके, और हम प्रेस पुल करेंगे फिर से। आप चाहो तो यहाँ पर 0.3 mm का एक रेफरेंस लाइन ले सकते हैं, ताकि मुझे वहीं तक ही जाना है, ज़्यादा कम नहीं करना है, इस तरह से। और जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है इसको भी हम कर देते हैं ज़रा प्रेस पुल नीचे तक। एंड हियर यू कैन सी। अब आप इसको यूनियन कीजिए, इसको पकड़िए और फिर इसको पकड़िए, एंड देन एंटर। यस, सेव कर लेता हूं। बस एक छोटा सा काम रह गया है, उसके बाद इस लेक्चर को हम फिनिश करेंगे। यहां पर मैं बॉक्स बना देता हूं और यहां पर मोल्ड लगा देता हूं, हमारा काम हो जाएगा। अब यहां से जाने के बाद आपको क्या करना है, जरा रियलिस्टिक में चेक कर लीजिए आपका घर कैसा दिख रहा है। सो ये देख लो, काफी खूबसूरत दिख रहा है, या यू कैन सी। तो जितना ज़्यादा आपको मेहनत जितना ज़्यादा करेंगे और क्रिएटिविटी दिखाएंगे, उसके हिसाब से आपका जो घर है वो दिखेगा, है ना, बिल्डिंग दिखेगी। सिर्फ दीवार बना देने से घर नहीं बनता है ना। तो हमें पूरी मेहनत करनी है और खूबसूरत हमने पीछे कुछ भी काम नहीं किया है, एज इट इज़ है, क्योंकि हमें इस साइड से ही रेंडर करना है। फाइनल जो क्लाइंट को देना है वो हमें इस साइड से देना है, ठीक है। तो इसलिए हम पीछे कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। बाकी का जो भी प्रोसेस है, जो जैसा जैसा मैं आगे कर रहा हूँ वैसे वैसे आप पीछे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना जी? हाँ, एक बार वीडियो और जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसको देख लीजिएगा, है ना, तो हो जाएगा। लेकिन ये बनाए सिवाय मैं आगे नहीं बढ़ने वाला हूँ, ठीक है, तो आप लोगों को भी पता है। मैं सेव कर लेता हूँ। अब एक चीज़ और यहाँ पर ले लेना है बस, बाकी और उसके बाद मैं फिनिश करता हूँ इस लेक्चर को। यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल लूँगा, इधर से पकड़ के यहाँ तक, और मैं ऑफसेट लेता हूँ 0.3 mm का। यहाँ से मैंने ऐसा ले लिया, ये काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है तो मैं 0.15 लूँगा। तो ऊपर जो है वो 0.15 का ही मैं मोल्ड लेने वाला हूँ। मैं बाजू में कॉपी कर लेता हूँ ज़रा, O फॉर ऑफसेट 0.15। जेड एक्सिस वेक्टर लेता हूं यहां से पकड़ के यहां तक, एंड देन आपको प्रेस पुल कर लेना है कुछ इस तरह से। 0.15 इसका भी ले लेता हूं। ये हमारा पहला काम हो गया। आप इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और मुझे यहां से पकड़ के यहां पे रख देना है। ओके, नाउ MA फॉर मैच प्रॉपर्टी, एंड देन इसका जो कलर है डार्क, आप इस पे अप्लाई कर दीजिए। ये हमारा पहला काम हो गया। अभी मैं यहाँ पे पॉलीलाइन लेता हूँ डोर के लिए, इसको पकड़ता हूँ, यहाँ पर जाइए, यहाँ पर जाइए, यहाँ पर जाइए। ओके, अभी मैं इसको पकड़ता हूँ, पॉलीलाइन को बाजू में कॉपी करके ले लेना है, और यहाँ से O फॉर ऑफसेट 0.15 का मुझे ऑफसेट लेना है बाहर की तरफ। मैं लाइन ले लेता हूँ यहाँ से ऐसा, एंड देन J फॉर ज्वाइन कर दो।
और इसको भी हमें एक्सट्रूड करना है कितने में, 0.15 में। MA4 मैच प्रॉपर्टी कर दीजिए एंड देन व्हाट, आप इसको भी ब्लैक कर दीजिए। कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से उठाऊंगा और यहाँ पर जा करके आप रख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। और भी कुछ, चलिए सेव कर लेता हूँ, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है, सो देखिए अभी मैं एक छोटा सा मोल्डिंग यहाँ पर बना लेता हूँ, उसके बाद हम इस सेशन को फिनिश कर देंगे। तो मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, डायरेक्ट यहाँ से पकड़ के यहाँ तक, इस जगह तक मैंने एक पॉलीलाइन ले लिया। अब देखेंगे तो यहाँ पर उल्टा आ गया लगता है ये मेरा। अभी मैं इस फेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले, ताकि इसी फेस में आना चाहिए हमारा रेक्टेंगल। अब मोल्डिंग मैंने जो रखा हुआ है ये वाली, इसको सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ से उठाऊंगा और जाके आपको यहाँ पे रख देनी है। उसके बाद आपको स्वीप, इसको सेलेक्ट, इंटर, ये क्या किया, एक्सट्रूड हो गया क्या, सॉरी, स्वीप लेना है, इसको सेलेक्ट करता हूँ, इंटर, फिर यहाँ से आपको पॉलीलाइन सेलेक्ट कर लेना है। MA4 मैच प्रॉपर्टी एंड मोल्डिंग का कलर मोल्डिंग के साथ मैच कर देते हैं, सेव कर लेते हैं। एंड ये देख लीजिए हमारा ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। अब बाकी का जो बचेगा सो अगले सेशन में हम करेंगे। मैंने पीछे कोई भी डिज़ाइन नहीं लिया क्योंकि पीछे हमें नहीं करना है काम। आगे से देख लीजिए इतने सारे काम हमने कर लिए हैं। मन करे तो आप इन सब को भी यूनियन कर सकते हो इस बॉक्स के साथ, नहीं तो एज इट इज़ भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो इसके साथ मैंने कर दिया। आप इसको थोड़ा टाइम के लिए ऑफ कर दीजिए। फिर से मैं यूनियन लेता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको एंटर, एक एक को अलग अलग रखेंगे। सेलेक्ट करता हूँ, फिर इसको सेलेक्ट, फिर इसको सेलेक्ट और एंटर। इस तरह से हमारा ये आज का सेशन होता है कंप्लीट। और जो भी बाकी के बेकार की चीज़ें हैं उन सब को मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से ये सब मैं डिलीट कर दूंगा। अगर इसको रख लेता हूँ थोड़ा टाइम के लिए, ज़रूरत पड़ी तो हमें आगे काम आएगा, नहीं तो बाकी का सब को हटा देता हूँ। अभी देखिए लाइन पॉलीलाइन बहुत जगहों पर है, तो यहाँ पर मैं सिलेक्शन साइक्लिंग ऑन करूँगा और ये पॉलीलाइन लेता हूँ, राइट क्लिक करके सेलेक्ट सिमिलर करके डिलीट कर देता हूँ। अभी एक लाइन में यहाँ से ले लिया, राइट क्लिक करके सेलेक्ट सिमिलर, और जितने भी लाइंस थे सब सेलेक्ट हो जाएंगे, डिलीट कर दो। तो फालतू में हमें 2Ds नहीं चाहिए, 2D जस्ट फॉर रेफरेंस होता है। यहाँ पर ये डिज़ाइन हमारा है, आप चाहो तो मिटा सकते हो या तो रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी। नहीं तो कई बार बिल्डिंग में ऐसा होता है कि लोग यहाँ पर क्या करेंगे, छोटा छोटा बल्ब लगाते हैं, तो आपकी मर्जी है, आपको लगाना है लगाइए, आपका घर है। ये आप देख सकते हो इस जगह पर, ये देख लो, यहाँ पर आप चाहें तो छोटा छोटा बल्ब लगा सकते हैं डेकोरेशन के लिए। और बस ये सेशन हमारा आज यहीं पर होता है कंप्लीट। आई होप ये समझ में आया होगा। मिलेंगे फिर अगले सेशन में। बाय बाय, गुड डे।